अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, अगेन विद अ न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। आज हम स्टडी करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे हमारे 11 नवंबर के, उनको जेंटलमैन। तो जेंटलमैन देखते हैं, हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है कुछ क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड होंगे यहाँ पे। तो हमारे कुछ हिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ वो भी आपको रियलाइज़ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जेंटलमैन, हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, चेयरमैन सेनेट का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। तो चेयरमैन सेनेट जो पाकिस्तान के हैं वो है सादिक संजरानी साहब। सादिक संजरानी साहब एक फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस सेलिब्रिटी है, पाकिस्तान के फेमस पॉलिटिशियन है जो कि 20-22 साल से कंटिन्यू पॉलिटिक्स के अंदर अहम ओहदों पर फाइज हैं जेंटलमैन। ठीक है जेंटलमैन, लीडर ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन गजवा और जेंटलमैन अबू सुफियान था जेंटलमैन। अबू सुफियान कौन था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलेटिव ही था। ये सब आपस में जितने भी ये अबू सुफियान, अबू जहल वगैरह ये सब आपके चचाजाद भाई थे जेंटलमैन। तो ये सब जो है कुफार कहलाते थे क्योंकि ये नॉन मुस्लिम्स थे। आप भी कुफार के कबीले बिना कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन आप मुस्लिम इस्लाम को प्रमोट करने लग गए थे, आपके ऊपर वही नाजिल हो गई थी। तो ठीक है जेंटलमैन, अबू सुफियान who was the leader of non-Muslims in गज़वा ओहद, अबू सुफियान। इसी गज़वा ओहद के अंदर जेंटलमैन हज़रत हमज़ा को भी शहीद किया गया था जेंटलमैन। व्हेन वाज द एशियन गेम स्टार्टिंग, यानी कि पहला एशियन गेम कब खेला गया एशिया के अंदर जेंटलमैन, नॉट वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। ये सिर्फ एशियन गेम पूछ रहा है, यानी कि एशियन गेम एशिया के अंदर। तो 1951 के अंदर पहला एशियन गेम खेला गया था एशिया के अंदर, न्यू दिल्ली में, इंडिया के अंदर जेंटलमैन। एशिया वो जो कि बर आज़म एशिया के अंदर कंट्रीज आती है, तो एशिया के अंदर इंडिया आता है जेंटलमैन। तो हाउ मेनी आयात ऑफ सूरह बकरा जेंटलमैन, सूरह बकरा की टोटल आयत जो है 286 जेंटलमैन, और इट इज़ द लार्जेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान, सबसे बड़ी सूरत भी है कुरान की। लेंथ ऑफ फुटबॉल गोल जेंटलमैन, लेंथ ऑफ फुटबॉल गोल यानी कि जहाँ पे गोलकीपर खड़ा होकर डिफेंड कर रहा होता है गोल को, उसकी लंबाई पूछ रहा है आपसे। तो जेंटलमैन उसकी लंबाई जो होती है, उसकी चौड़ाई टोटल जो होती है 24 फीट होती है, और लंबाई जो होती है उसकी 8 फीट होती है जेंटलमैन। तो यहाँ पे आप 24 मल्टीप्लाई बाय 8 फीट भी बोल सकते हैं, और अगर वहाँ पे फिट के बजाय मीटर में पूछ रहा हूँ आपसे हाउ मेनी मीटर, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 8, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो उसका आंसर है। ठीक है जेंटलमैन, वर्ल्ड लार्जेस्ट बैटल फील्ड माउंटेन, यानी कि बैटल फील्ड माउंटेन वो जहाँ पे वो ऐसे माउंटेन जो कि दुनिया के सबसे बड़े हो, जहाँ पे जंग की जा सकती हो, यानी कि जंग भी की जा सकती हो, बैटल फील्ड लिखा हुआ है जेंटलमैन यहाँ पे जंग भी की जा सकती हो, ऐसे माउंटेन, और जो सबसे बड़े भी है। तो जेंटलमैन सियाचिन ग्लेशियर है जहाँ पे जंग हुई भी है पाकिस्तान और इंडिया की, कारगिल की जंग 1999 के अंदर, जिसके अंदर परवेज मुशर्रफ लीडर थे पाकिस्तान के। तो जेंटलमैन अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु विद द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जेंटलमैन। ठीक है जेंटलमैन, तो जेंटलमैन पैटर्नल अंकल थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत हमजा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटलमैन, सुइस कैनाल कंप्लीटेड इन विच ईयर जेंटलमैन। ये जो सुइस कैनाल कंप्लीट हुई थी 1869 के अंदर कंप्लीट हो गई थी, 1859 के अंदर जेंटलमैन। और पहला जो कार्गो शिप गुजरा था यहाँ से 1869 के अंदर ही गुजरा था बाय द ट्रेडिंग शिप, वो कुछ सामान लेके जो सक्सेसफुली गुजर गया था। तो 1869 में यहाँ से ट्रेड होना स्टार्ट हो गई थी। तो जेंटलमैन हु रिफ्यूज टू टेक द नोबेल प्राइज, यानी ये किसने नोबेल प्राइज लेने से मना कर दिया था? तो जेंटलमैन ऑथर थे ये, यानी कि राइटर थे, बुक लिखते थे, जीन पॉल सार्टर। तो इन्होंने क्यों लेने से मना कर दिया था? क्योंकि ये जेंटलमैन कह रहे थे कि मेरे को कोई अपनी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ नहीं करनी, इंस्टीट्यूशन नहीं बनाना, मेरे को फेमस नहीं होना, इस वजह से मुझे नोबेल प्राइज की जरूरत नहीं है। तो हु रूट द बायोग्राफी ऑफ लेडी डायना जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बायोग्राफी लिखी, यानी ये हिस्ट्री उनकी लेडी डायना की सारी बायोग्राफी रिटर्न की, राइट की। तो जेंटलमैन एंड्रयू मार्टन ने उनकी सारी बायोग्राफी रिटर्न की। जेंटलमैन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडॉप्टेशन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जेंटलमैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एडॉप्टेड, यानी कि उन्होंने जो एडॉप्ट किया हुआ था वो बेटा कौन था, यानी कि मुंह बोला बेटा, तो वो थे हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेंटलमैन। अगर हजरत ज़ैद भी आ जाए तो आंसर आपका सही होगा जेंटलमैन, हजरत ज़ैद बिन हारिस भी इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटलमैन, शेविंग हेड ऑन हज इज नोन एज हल्क जेंटलमैन। हल्क बोलते हैं, यानी कि जब हम हज के ऊपर जाते हैं, आराम बांधते हैं, सफ़ेद कपड़ा जो हम लिपेटते हैं, फिर हम बाल भी कटवाते हैं, बिल्कुल गंजा कर लेते हैं अपने सर को। तो सर का जो प्रोसेस है आपका गंजा करने का, बाल काटने का, उसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को जेंटलमैन? उसको हल्क बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जेंटलमैन, ड्रेस कोड ऑफ हज, ये आगे जेंटलमैन ड्रेस कोड ऑफ हज, यानी कि जो हम कपड़ा बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम एहराम बोलते हैं जेंटलमैन, उसको सफ़ेद कपड़ा जो हम लिपेटते हैं जिस्म पे हज के दौरान। एशियन कप 2018 जेंटलमैन गेम होस्टेड बाय विच कंट्री जेंटलमैन, यानी कि एशिया कप जेंटलमैन, नॉट अ फीफा वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप, तो इट इज अ एशिया कप जो कि एशिया के अंदर हुआ, एशियन कंट्रीज के दरमियान। तो जेंटलमैन वो होस्टेड किया था यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने जेंटलमैन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटलमैन, भुल्ले शाह बुखारी साहब राइटर ऑफ विच लैंग्वेज। जेंटलमैन जो भुल्ले शाह बुखारी थे वो किस लैंग्वेज के राइटर थे, यानी किस लैंग्वेज के अंदर नज़्में वगैरह लिखता था। जेंटलमैन वो पंजाबी लैंग्वेज के शायर थे। जेंटलमैन तो जेंटलमैन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली वाज द बॉक्सर ऑफ विच कंट्री। जेंटलमैन यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। Gentlemen, Muhammad Ali was born in United States of America and he was the boxer of USA. Gentlemen, ये बॉक्सर थे, फेमस बॉक्सर थे और इनकी काफ़ी बॉक्सिंग ट्रिक आज भी बॉक्सर यूज़ करते हैं। जेंटलमैन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को ओहद में किसने किया कत्ल किया, शहीद किया। जेंटलमैन सॉरी शहीद किया, किसने शहीद किया? तो जेंटलमैन वेशी इब्ने अरब ये है जो लिंदा थी हजरत अबू सुफियान की अबू सुफियान ये जेंटलमैन अबू जहल की इनकी कोई रिलेटिव थी, उसका खास आदमी था लिंदा का ये, उसने इनको हजरत हमजा को शहीद किया था बैटल ऑफ ओहद के अंदर, गज़वा ओहद के अंदर। कैपिटल ऑफ शुमालिया जेंटलमैन मगाडिसू। जेंटलमैन कैपिटल ऑफ शुमालिया मगाडिसू। जेंटलमैन नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटलमैन, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। जेंटलमैन यांजी है एशिया का सबसे बड़ा रिवर। जेंटलमैन नॉट अ वर्ड, एशिया का पूछ रहा है, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा रिवर यांजी जो कि चाइना के अंदर है। जेंटलमैन और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर जेंटलमैन नील है, नॉट अमेजोन। लड़के अमेजोन लिख देते हैं, अगर वहां पे और नील का ऑप्शन ना हो तो तब आप अमेजोन लिखिएगा। हाँ सबसे बड़ा जो रिवर है वो नील है, 6400 उसकी मीटर लंबाई है और जो अमेजोन है उसकी 6200 मीटर लंबाई है। जेंटलमैन और वॉल्यूम वाइज अमेजोन बड़ा है लेकिन लेंथ वाइज जो है नील सबसे बड़ा रिवर है। जेंटलमैन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया ने पढ़ लिया। हाउ मेनी टाइम्स प्रॉफिट परफॉर्म हज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा हज को परफॉर्म किया, यानी कि सिर्फ एक ही मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मुताबिक पाकिस्तान की दो लैंग्वेज कौन सी थी? बंगाली और उर्दू थी। जेंटलमैन हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं बंगाली और उर्दू 1956 की दो कॉन्स्टिट्यूशन ही, लेकिन 1958 में कॉन्स्टिट्यूशन लगते ही वो मार्शाल्लाह लगते ही कॉन्स्टिट्यूशन रद्द कर दिया गया था। ठीक है जेंटलमैन अगला क्वेश्चन है, पर्सन हु रन्स द नेशनल असेंबली इज कॉल्ड स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, जो इस अपना नेशनल असेंबली को रन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटलमैन, इन विच सहाबी सर्व द होली प्रॉफिट फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल के अरसे तक किस सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्व किया? तो सर जेंटलमैन अनस बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। कैपिटल ऑफ कनाडा जेंटलमैन ओटावा। कैपिटल ऑफ कनाडा जेंटलमैन ओटावा, ओटावा के अंदर डबल टी आता है जेंटलमैन। कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा। ठीक है जेंटलमैन, हिटलर वाज द पॉलिटिशियन ऑफ विच कंट्री। यहाँ पे पॉलिटिशियन पूछ रहा है, आपसे कोई लीडर भी पूछ सकता है, वहाँ पे किस कंट्री का लीडर था, किस कंट्री का पॉलिटिशियन था, या किस नेशनलिटी से बिलोंग करता था। जेंटलमैन आपने जर्मनी लिखना है, जर्मनी से बिलोंग करता था हिटलर, जर्मनी से बिलोंग करता था और उसकी पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। ठीक है जेंटलमैन, विच प्लेनेट नेम आफ्टर द रिलीजियस ऑफ जूस। जेंटलमैन यानी कि यहूदियों के मजहब के बाद किस प्लेनेट को नाम दिया, वो था जेंटलमैन सैटर्न। सैटर्न यहूदियों के एक खास प्लेनेट भी समझा जाता है और इनकी काफी इससे काफी उम्मीदें भी हैं जेंटलमैन जुड़ी हुई कि नाम आपके लिए नेगेटिव थॉट्स इनके जुड़े हुए हैं सैटर्न से। Who discovered the movement of Earth gentlemen? निकोलस कॉपरनिकस। जेंटलमैन निकोलस कॉपरनिकस ने ये डिफाइन किया था कि अर्थ जो है रोटेट करती रहती है अपने जो इसका रेडियस है उसके सराउंडिंग। तो जेंटलमैन अगला क्वेश्चन है, इन विच गजवा अबू जहल वाज किल्ड। गजवा बदर के अंदर सॉरी जेंटलमैन गजवा ओहद के अंदर हमजा को शहीद किया था वेशी इब्न अरब ने, और गजवा बदर के अंदर अबू जहल को मारा था हजरत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। ठीक है जेंटलमैन, और गजवा बदर को हम आप कह लें कि फर्स्ट वो थी मुसलमान की गजवा जिसके अंदर हुजूर अल्लाह ने एंजल्स के जरिए यानी कि फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई थी, और इसके अंदर मुसलमानों की तादाद 313 थी। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जेंटलमैन, स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मुस्लिम इन गजवा बदर 313 जेंटलमैन। एज ऑफ होली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वही जेंटलमैन 40 साल की उम्र में आपके ऊपर फर्स्ट वही नाजिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान सूरह कौसर जेंटलमैन, और ये भी पूछ लेता है हाउ मेनी आयात इन सूरह कौसर। तो जेंटलमैन सिर्फ 3 आयात हैं सूरह कौसर की। तो जेंटलमैन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरह इज नोन एज द सूरह शिफा, यानी कि कौन सी सूरह को सूरह शिफा कहा जाता है, यानी कि शिफा वाली सूरह जिस सूरह के अंदर शिफा हो। तो जेंटलमैन सूरह फातिहा को सूरह शिफा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटलमैन, कलीमुल्लाह इज द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट। कलीमुल्लाह बोलते हैं जेंटलमैन वो प्रॉफिट या वो बंदा जो अल्लाह से कलाम करता हो, कलीमुल्लाह कलाम करने वाले को बोलते हैं। कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करने वाला, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे, उनसे बातें करते थे पहाड़ के ऊपर जाके। जेंटलमैन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसका आंसर है। सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई वाज प्रपोज्ड इन विच रिपोर्ट। किस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि सिंध को मुंबई से अलग होना चाहिए। तो जेंटलमैन ये 14 जो कायदे आज़म ने 14 पॉइंट दिया था, 14 पॉइंट ऑफ कायदे आज़म, उसके अंदर कहा गया था जो हमने पढ़ा था 1929 के अंदर दिए थे अगेंस्ट द 1928 रिपोर्ट ऑफ नेहरू,
जो 1928 के अंदर रिपोर्ट दी थी नेहरू ने, उसके अगेंस्ट कायदे आज़म ने दिए थे 14 पॉइंट, और उसके अंदर कहा था कि सिंध को मुंबई से अलग होना चाहिए। ठीक है जेंटलमैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटलमैन, खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान जेंटलमैन। या आपसे पूछ लिया जाता है खैबर पास कनेक्ट पेशावर टू काबुल जेंटलमैन। अगर आपसे पेशावर पूछेगा तो वहां पे काबुल का ऑप्शन होगा, या अफगानिस्तान का होगा तो अफगानिस्तान भी लगा लें, क्योंकि अफगानिस्तान इज द कैपिटल ऑफ काबुल जेंटलमैन। ठीक है जेंटलमैन। कांग्रेस वाज फाउंडेड विच सिटी, कांग्रेस जो है इन विच सिटी फाउंडेड, यानी कि कांग्रेस ये इंडिया वाली कांग्रेस है, ऑल इंडिया कांग्रेस लीग, जो 1885 के अंदर बनी थी जेंटलमैन, 1885 के अंदर। तो ये बनी थी गोकुलदास ताजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। गोकुलदास ताजपाल संस्कृत कॉलेज ये इंडिया के अंदर कॉलेज है, मुंबई के अंदर। अगर जेंटलमैन इस कॉलेज का नाम ना हो तो आप सिर्फ मुंबई को सिलेक्ट करिएगा, मुंबई के अंदर बनी थी सिटी, मुंबई था। मुंबई जो है महाराष्ट्र स्टेट का कैपिटल है इंडिया के, मुंबई सिटी के अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है वहां पे। 40 से इसके बाद है परसेंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, यानी कि मुस्लिम की जो परसेंटेज है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो कितनी है? 96% जेंटलमैन, 96%। फिर अगला क्वेश्चन है जेंटलमैन, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेनिटी, यानी कि खुद मुख्तारी बिलोंग्स टू विच अल्लाह अलमाइटी जेंटलमैन, यानी ये सारा इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला के पास है। ठीक है जेंटलमैन। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद, according to the 1962 constitution gentlemen, who will select the president? According to 1956 constitution 1962 constitution gentlemen, जो कि presidential constitution था, उसके अकॉर्डिंग कौन प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करता था जेंटलमैन? तो इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज बहुत से लड़कों को नहीं पता क्या होता है जेंटलमैन। इलेक्टोरल कॉलेज वो होता है जो कि आपकी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को कहते हैं कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज। अपर हाउस और लोअर हाउस इज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉलेज जेंटलमैन। तो ठीक है जेंटलमैन, यानी कि जो आपके नेशनल असेंबली के मेंबर होंगे वही प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते थे वोटिंग करके। फिर जेंटलमैन गजवाए ओहद के अंदर आ जाता, सॉरी गजवाए तबूक आ जाता है। गजवाए तबूक वाज फाउट अगेंस्ट रोमन्स जेंटलमैन, रोमन्स के अगेंस्ट लड़ी गई थी ये गजवाए तबूक, और रोमन्स के जो थे उस टाइम पे बाज़तीनी सल्तनत थी, बाज़तीनी सल्तनत के अगेंस्ट लड़ी गई थी। ठीक है जेंटलमैन, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करेंगे, वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है, जाने की इजाज़त चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।